गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम लोग बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़े थे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में हमने बताया था आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, इसमें हमने आपको बताया था रिएक्शन विद ऑक्सीजन फर्स्ट बताया था, जिसमें हमने ये क्लियर किया था कि कोई भी मेटल अगर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। सपोज दैट 2Mg प्लस O2 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने ये भी बताया था कि द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बोथ बेसिक एंड एम्फोटेरिक। बेसिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं। जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है, जैसे हमने बताया था कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, ये दो ऐसे मेटलिक ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। दैट मीन्स इनके पास बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके बाद हमने सेकंड आपको बताया था कि रिएक्शन विद हैलोजेंस के साथ हमने बताया था। दैट मीन्स हैलोजेंस मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब जो एलिमेंट्स हैं हैलोजेंस हैं और ये हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में पाए जाते हैं। जब चार्ट आप देखेंगे तो ग्रुप 17 में ये आपको मिलेंगे। तो इसमें हमने बताया था कि जैसे सपोज करो कि 2Na प्लस Cl2 के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल का, 2NaCl कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो भी मेटल्स हैं जब हैलोजन से रिएक्शन करते हैं तो ये लोग अपना हाइलाइट्स बनाते हैं। दैट मीन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एस्टेटाइड, ऐसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड जो हम लोगों को हमने बताया था आप लोगों को थर्ड, इसमें रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स के साथ एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशन लेकर अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, सपोज दैट Zn प्लस H2SO4 डाइल्यूट लेंगे, ZnSO4 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट करेगा और हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन है, उसका टेस्टिंग है कि इसके सामने जब हम लोग बर्निंग कैंडल को ले जाएंगे तो इसमें से पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। ये आपका सॉल्ट है जो हम लोग एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स में भी पढ़े हुए थे, जिंक सल्फेट सॉल्ट है। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे फॉर्म करता है मैग्नीशियम क्लोराइड और सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन ही इवोल्यूट होता है। तो कोई भी मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन प्रोडक्ट के रूप में होता है। फोर्थ जो हम लोगों को पढ़ना था, इसमें डाइल्यूट एसिड्स के बाद हम बताएं कि अगर किसी मेटल का रिएक्शन अगर हम देखना चाहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हमने लिख दिया यहाँ पे VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विद वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है वो डिफरेंट वेज में होता है। डिफरेंट मेटल्स के में डिफरेंट वेज में लोग रिएक्शन करते हैं। हम लोग मेटल्स को देखे हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में, क्लास 8 में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में। इसमें फर्स्ट जो टॉप में पाए जाते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो मिडिल में पाए जाते हैं वो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब जो मेटल्स आपको नीचे चलते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव जो हाइड्रोजन के बिलो पाए जाते हैं, हाइड्रोजन जो होता है उसके नीचे जो पाए जाते हैं वो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब ये इनकी रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी के बेस में अगर देखा जाए तो रिएक्टिविटी के केस के चलते ही ये लोग जो है अलग अलग फॉर्म ऑफ वाटर के साथ ये लोग रिएक्शन करते हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ जनरली रिएक्शन करके ये अपना हाइड्राइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट करते हैं। जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो जो है
आपको जो है ये रिएक्शन करते हैं हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कुछ मेटल्स ऐसा करते हैं कि ये लोग अपना ऑक्साइड बना लेते हैं, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जनरली वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स वाटर के साथ जनरली जो है रिएक्शन नहीं के बराबर करते हैं, दैट मीन्स ये नहीं ही करते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना है रिएक्शन के माध्यम से कि कैसे हम लोग इसको समझेंगे रिएक्शन के माध्यम से, जी किस तरह से वाटर के साथ डिफरेंट मेटल्स रिएक्शन करते हैं। हम लोग इसमें वही चीज़ देख रहे हैं, जैसे सोडियम मेटल को अगर हम लोग जो है वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है। इसको बैलेंस करना जरूरी है, 222 रूल लगा देंगे, ऐसे रिएक्शन को हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं। फिर उसी तरह से पोटासियम जो है अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और यहाँ पे सिमिलरली हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट करता है। यहाँ पे भी धरले से 2 करके आप बैलेंस कर सकते हो, आपका बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ये तो आप लोग समझ रहे हैं खुद कि सोडियम पोटासियम जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स जो है रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे होते हैं, तो ये इवन ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होती है। लेकिन अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं, मॉडरेट में चलते हैं, मैग्नीशियम अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, प्लस यहाँ आपको हाइड्रोजन गैस ही इवोल्यूट करता है। यहाँ अलग हो गई परिस्थिति, क्योंकि यहाँ पे हम हॉट वाटर दे दिए, हॉट वाटर के साथ हुआ। बहुत से ऐसे मेटल्स हैं जैसे आयरन हुआ Fe + H2O, Fe3O4 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे स्थिति क्या बनेगी कि आपको स्टीम से करना पड़ेगा। तो स्टीम से रिएक्शन करते हैं तो Fe3 है, यहाँ पर हमने 3 किया, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 4 है और यहाँ पे स्थिति है तो यहाँ हमने 4 किया तो 4 2 8 हो गया, यहाँ 4 2 8 हो गया, आपका बैलेंस हो गया। तो इस तरह से जो मेटल्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। अगला जो पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप क्लियरली माइंड में रखेंगे। इसके बाद जो 5th नंबर जो रिएक्शन है, 5th नंबर रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ मेटल्स कैसे रिएक्शन करते हैं इसको समझना है, किस तरह से लोग रिएक्शन करते हैं। जैसे मान लो कि जिंक मेटल है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ अगर एक्वस सॉल्यूशन के साथ ये रिएक्शन करता है तो आप जानते हो कि कॉपर जो है जिंक के रेस्पेक्ट में जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। जिंक मोर रिएक्टिव है तो इसके पास कैपेसिटी होती है कि इसके सल्फेट रेडिकल्स को ये डिस्प्लेस करेगा, बनाएगा ZnSO4 आप प्लस Cu को यहाँ पे जमा कर देगा, सेपरेट कर देगा। ठीक उसी तरह से अगर मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ ही, तो यहाँ पर फिर वही स्थिति होगी, एक्वा सॉल्यूशन होगा और यहाँ पे बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और प्लस यहाँ पर कॉपर आपका सेपरेट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से Fe + CuSO4 का रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है फेरस से, आयरन से, तो यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन ही लेंगे तो इस कंडीशन में बनाएगा FeSO4 + Cu। क्लियर? तो ये सब स्थिति यहाँ पे बनती है। तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ आप क्लियर कर लें कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जब मेटल्स हाईली रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल वाले सॉल्ट सॉल्यूशन में से जो उस मेटल को ये क्या करते हैं कि डिस्प्लेस कर देते हैं और इस तरह से केमिकल रिएक्शन होता है। तो हमें इन चीज़ों को याद रखना है जो हमने अभी तक आपको बताया। दिस ऑल आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये टोटली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, अब केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसमें ज़्यादा और माइंड नहीं दौड़ाना है, क्लास 10th के लिए ये काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं हम लोग इसमें सबसे मेन चीज़ है। अब बात आती है कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो जनरली देखिए अलग अलग मेटल्स की बात करते हैं। अगर गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड का यूज़ हम लोग करते हैं ऑर्नामेंट्स में, सिंपल है। ऑर्नामेंट्स में गोल्ड का यूज हम लोग करते हैं स्टेचू बनाने में, पैसे हो तो स्टेचू बनाया जा सकता है। क्वाइन, गोल्ड क्वाइन होता है, गोल्ड क्वाइन में यूज करते हैं। अगर सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का जो है हम लोग जो है ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, स्टेचू बनाते हैं, क्वाइंस बनाते हैं। अगर जो है
यूटेंसिल्स भी बनाया जाता है, भले हम यूज करें या ना करें, लेकिन यूटेंसिल्स भी इसका बनता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर का हम लोग वायर के रूप में, इलेक्ट्रिकल वायर के रूप में यूज करते हैं। इसका हम लोग स्टैचू भी बनाते हैं। कॉइन में भी कॉपर का कॉइन पहले होता था, हिस्टोरिकल आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें सुने होंगे। तो बहुत सारी यूजेज हैं इसमें कॉपर का। कॉपर का सबसे ज़्यादा यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा यूज है। ऐसे बहुत से, जैसे आपका आयरन हो गया, तो आयरन का हम लोग बिल्डिंग को मेड करने में, बिल्डिंग मेकिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम लोग इससे ब्रिज बना सकते हैं। बहुत सारा इसका एप्लीकेशंस है। आयरन का तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो ऐसे जितने कॉमन मेटल्स हैं, जैसे मरकरी की बात करते हैं तो इसका थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत से मेटल्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, जिनको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जो है एप्लीकेशन इसका कॉमनली है। हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस को, इसमें यूजेस को जानते हैं। 2-3 यूजेस लिख देना है, अगर एग्जाम में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह से हम लोगों का मेटल साइड जो है, मेटल साइड में ये क्लियर हो गया हम लोगों को। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जो पढ़ना है आगे, इसको बोलते हैं मेटालर्जी। मेटालर्जी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्योर मेटल को प्राप्त करते हैं, उसके रिलेटेड ओर्स से प्राप्त करते हैं। मेटालर्जी एक जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी मिनरल्स में जो ओर्स होता है, उस ओर्स से हम लोग प्योर मेटल को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि मिनरल्स किसको कहते हैं। तो मिनरल्स एक वर्ड मिला, उसके बाद हमने बोला था ओर्स, उसके बाद एक होता है गैंग्यू, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। उसके बाद होता है फ्लैक्स, उसके बाद होता है स्लैग। ये सब कुछ रिलेटेड वर्ड हैं, जो वर्ड आपको जो है मेटालर्जी में होता है, मिलता है। तो मिनरल्स वैसे मेटल कॉन्टेनिंग सब्सटेंस को कहते हैं जिसको हम अंडर द अर्थ प्राप्त करते हैं, वहाँ से अर्थ के अंदर से प्राप्त करते हैं, उसको मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स हो गया कि such metal containing substances which are often under the earth are called minerals। इनको मिनरल्स कहेंगे, जिसमें मेटल्स की कुछ न कुछ क्वांटिटी होती है। अब बात आती है कि ओर्स किसको कहेंगे। ओर्स तो ऐसे मिनरल्स जिनसे हम इजीली और कंफर्टेबली और इकोनॉमिकली कह सकते हो, कम खर्च पे आसानी से हम लोग प्योर मेटल को प्राप्त करें, उसको हम लोग बोलते हैं ओर्स। मतलब इसमें इकोनॉमिकली एंड कंफर्टेबली, इजली हम लोग जो है, और इकोनॉमिकली अगर हम प्योर मेटल को जिससे प्राप्त करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ओर्स। ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सभी ओर्स मिनरल है लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं है, क्योंकि सभी मिनरल से हम लोग जो है इकोनॉमिकली एंड इजिली जो है प्योर मेटल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बातें यहाँ पे है। तो ये ओर्स हुआ। अब ओर्स में हम लोग चर्चा करेंगे, ओर्स को थोड़ा सा देख लेंगे, और क्योंकि मेटलर्जी में इसकी बहुत नीड है, इसकी बहुत ज़रूरत है। इसमें ओर्स जो होते हैं, ओर्स कई तरह के होते हैं। जैसे ऑक्साइड ओर की बात करते हैं, तो ऑक्साइड ओर में जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हुए, Al2O3 हुआ, आयरन का ऑक्साइड हुआ, Fe3O4 हुआ, ये सब ओर्स हुए, ऑक्साइड ओर हुए। उसके बाद होता है सल्फेट ओर्स, जिसमें सल्फेट रेडिकल्स हो। जैसे हम लोग लिखते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट, ये सब ओर्स हुए। कार्बोनेट ओर्स होते हैं, कार्बोनेट ओर्स, ये जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं जिसमें लास्ट में जैसे ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऐसे। उसके बाद और चीज़ों को देख सकते हैं। कार्बोनेट ओर्स के बाद ऑक्साइड ओर हो गया, कार्बोनेट ओर्स हो गया, सल्फेट ओर्स हो गया, सल्फाइड ओर्स होता है। सल्फाइड ओर्स जिसमें सल्फर हो, जैसे हम लोग जिंक सल्फाइड हो गया, ये सल्फाइड ओर का एग्जाम्पल है। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं, जो मेटल कॉन्टेनिंग कंपाउंड होते हैं, जिनसे हम कम खर्च पे
इकोनॉमिकली एंड इजीली जो है प्योर मेटल्स को प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओर्स। अब इसमें देखिए एक बात आई यहाँ पे गैंग्यू। अब ओर्स कितना हो प्योर होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती है। तो ओर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज पाई जाती है, जब हम मेटलर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उस इम्प्योरिटीज को हम लोग गैंग्यू बोलते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि ये गैंग्यू जो है हम यहाँ पे लेंगे सॉलिड के केस में। मैट्रिक्स भी आप इसको बोल सकते हो, MATRIX, मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। ये फ्लक्स होता है, ये स्लैग होता है। स्लैग जो होता है लिक्विड जो है इम्प्योरिटीज को बोलते हैं, और फ्लक्स जो होता है गैसियस को बोलते हैं। 3 टाइप्स की इम्प्योरिटीज निकलती है, सबका अलग अलग नेमिंग है, अब इसको समझ लेना है। और ये मेटलर्जिकल जब ट्रीटमेंट होता है तो इसमें ये लोग निकलते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि प्योर मेटल्स इसमें से प्राप्त करते हैं। प्योर मेटल जब निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ निकलती है, और इम्प्योरिटीज़ को कुल मिलाकर आप अपने क्लास के लिए गैंग्यू नाम याद रखेंगे। और ऐसे सॉलिड लिक्विड गैस के केस में भी हमने आपको समझा दिया। तो ये मेटलर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। इसमें हमने ये जो टर्म आपको बताया, मिनरल्स हुआ, ओर्स हुआ, गैंग्यू हुआ, फ्लक्स हुआ, स्लैग हुआ, इसको हमने क्लियर किया। मेटलर्जी हमने बताया कि एक कॉम्प्लेक्स जो है प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी पार्टिकुलर ओर्स से प्योर मेटल्स को प्राप्त करते हैं, और इसमें बहुत सारे प्रोसेस का यूज किया जाता है, सूटेबल प्रोसेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट डे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रोसेसेस है जो मेटलर्जिकल ट्रीटमेंट का, वो कौन कौन सा प्रोसेस है, और कैसे हम लोग जो है किस तरह के ओर्स से कौन सा प्रोसेस यूज करते हुए हम लोग प्योर मेटल को प्राप्त करेंगे। ठीक है, थैंक्स।